इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप यहाँ पर सेकंडों में इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। जो भी समय लगेगा आपका सिर्फ प्रश्न को पढ़ने में लगेगा, और जो भी आप चाहें तो आपका डायग्राम बनाने में ही थोड़ा सा समय लगेगा। इसके बाद जो भी आपका समय लगेगा सिर्फ आंसर सीधा ही आप दे दोगे। कैसे दोगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री दिया गया है, तो यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं पहले से ही, ठीक। तो यहाँ पर ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पर कोण B जो है इसे B मानेंगे, तो इसे हमें A, B और C इस प्रकार से मानना होगा। अब यहाँ पर बोलते हैं तो यहाँ पर कोण C जो है वो 45 डिग्री है, कोण C जो है वो कितना है आपका 45 डिग्री है। अब इसके बाद बोला गया है कि और DAC का मध्य बिंदु है। AC का जो मध्य बिंदु है, ये वहाँ पर मध्य बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है D है, तो ये AC का मध्य बिंदु है D, और बोला गया है बिंदु है यदि AC बराबर √4√2 है, AC की वैल्यू जो है वो कितनी है 4√2 इतनी दी हुई है, यानी कि पूरे की लंबाई 4√2 दी गई है। तो यहाँ पर बोला गया कि BD की लंबाई क्या होगी, यानी कि इसकी लंबाई हमसे यहाँ पर पूछी गई है। जब कभी भी ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि जितने भी आपके प्रश्न हो ये प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में आएगा, तो हमेशा ही अगर ये वाली वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, इस भुजा की यहाँ पर मान आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हमेशा ही इसका आप आधा कर देना, कितना हो जाएगा आपका 2√2, तो 2√2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। और कोई भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर सारे ही आंसर यहाँ पर आपके गलत रहेंगे, सिर्फ इसका आपको क्या करना है कि सिर्फ आधा कर देना है, ये वाली भुजा आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर पूरी तरह से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करने में कैसे आंसर निकालते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है, पूरा यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरी भुजा जो है वो कितनी है आपकी 4√2। यदि ये 4√2 है तो यानी कि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर ये आपका 2√2 हो जाएगा, और ये भी आपका 2√2 हो जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर जब कभी आप परिवृत्त बनाओगे, बाहर का जो वृत्त बनाओगे, तो यहाँ पर यदि बाहर का यदि आप वृत्त बनाते हो, तो ये जो होता है ये हमेशा ही कर्ण जो होता है वह आपके समकोण त्रिभुज का हमेशा ही मध्य बिंदु कहलाता है, बाह्य वृत्त का। तो यदि यहाँ पर मध्य बिंदु यहाँ पर बनता है, तो यहाँ पर ये भी आपकी त्रिज्या बन जाती है, ये भी त्रिज्या बन जाती है, और ये भी त्रिज्या बन जाती है। यानी कि ये भुजा और ये भुजा सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यानी कि ये भुजा 2√2 है, तो ये भी 2√2 होगी, ये भी 2√2 होगी। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। तो अच्छे से ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ठीक। आपके एग्जाम में बार बार पे ये क्वेश्चन रिपीट करता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी क्या ट्रिक लगेगी उसे देखते हैं।